हेलो फ्रेंड्स, मैं लीना साहू आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है स्पीक टू बुक। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलो आज का ऑडियो बुक शुरू करते हैं जिसका नाम है अचीव मोर सक्सेस फास्टर। अध्याय 9, सही परवरिश और विरासत। परवरिश एक ऐसी चीज़ है जो हर इंसान के दिल के करीब होती है। हम सभी अपने माता पिता से भी उतना ही प्रेम करते हैं जितना अपनी संतानों से करते हैं। ये जीवन भर के बंधन है। हम में से हर एक अच्छा अभिभावक बनना चाहता है और अपने बच्चों को सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए हर संभव चीज़ करना चाहता है जो वे बन सकते हैं। मैंने यह अपने माता पिता के साथ देखा है और मुझे यकीन है कि हम में से हर एक के पास ऐसी यादें होंगी जब हमारे माता पिता ने सामान्य से आगे जाकर हमारे लिए बहुत ज़्यादा किया था। अभिभावक हमेशा अपने बच्चों के लिए इतना ज़्यादा करना चाहते हैं जितना वे खुद के लिए नहीं करते हैं। जब बच्चों की बात आती है तो सभी अभिभावक खुद को सीमाओं से आगे ले जाते हैं और वह सब करते हैं जो वे कभी खुद के लिए नहीं कर सकते थे। डायरेक्ट सेलिंग इतनी ज़्यादा मानवता से भरा व्यवसाय है कि अगर हम अभिभावकों और संतानों के सबसे अद्भुत बंधन पर बात नहीं करें तो यह पुस्तक अधूरी होगी। अभिभावकों की संतान होने और हमारे घर में 5 संतानों के पिता होने के नाते मैंने परवरिश के बारे में कुछ बातें सीखी हैं जिन्हें मैं यहाँ बताना चाहूँगा। मैं बहुत ज़्यादा सलाह देता हूँ कि अपने बच्चों को कोई चीज़ सिखाने की कोशिश कभी नहीं करें। यह स्कूल का काम है। उनके शिक्षक बनने की कोशिश नहीं करें क्योंकि वे अपने ज़्यादातर शिक्षकों से नफरत करते हैं। आप शिक्षक की नहीं, सिर्फ अभिभावक की भूमिका निभाएं और अपने घर को दूसरा स्कूल नहीं बनाएं बल्कि उनका घर बना रहने दें। बच्चे चेतन रूप से जितना सीखते हैं अवचेतन तरीके से उससे बहुत ज़्यादा सीखते हैं। वे लोगों और स्थितियों को देखकर सीखते हैं और फिर मिरर न्यूरॉन्स के जरिए इस अवलोकन की प्रोसेसिंग करके इस सीख को आत्मसात करते हैं। इस प्रक्रिया को अचेतन समावेश कहा जाता है। जब से मुझे यूरोप में एक प्रशिक्षण के दौरान इस अवधारणा की बारीकियों और उपयोग का एहसास हुआ तब मैं सीखने के इस अद्भुत रूप से मंत्रमुग्ध हूँ। मैं लगातार शोध करके ऐसे टूल्स बना रहा हूँ जिनसे हम अचेतन समावेश के जरिए कई गुना ज़्यादा सीख सकें। मेरे लाइव वर्कशॉप में ज़्यादातर काम खेलों और गतिविधियों के जरिए होता है जो अचेतन रूप से मेरे प्रतिभागियों में वांछित व्यवहार और नजरिए भर देती है। हम आपके भीतर मानसिक और भावनात्मक परिवर्तन कर देते हैं और आपको इस बात का पता ही नहीं चलता। मेरे ऑनलाइन प्रोग्राम से जो जादुई परिणाम मिलते हैं उनका कारण यही रहस्यमय भावनात्मक और मानसिक कायाकल्प सिस्टम है जो हर वीडियो और ऑडियो में भरा होता है। अचेतन समावेश के जरिए ही हम सभी ने जीवन में इतनी सारी महत्वपूर्ण चीज़ें सीखी है। जरा सोचें कि किस स्कूल या कॉलेज ने हमें ये सारी चीज़ें सिखाई है। हमारी भाषा शब्दों का संग्रह जिनका हम इस्तेमाल करते हैं, चलना, विभिन्न लोगों और स्थितियों पर प्रतिक्रिया करना, हमारे खड़े होने का अंदाज, हमारा ज़्यादातर व्यवहार, हमारे डर, हमारा नज़रिया, हमारा जोखिम लेने की क्षमता आदि। बस इस तथ्य पर विचार कर ले कि खड़े होने जैसी सरल चीज़ के लिए हजारों प्रक्रियाओं और मांसपेशीय गतिविधियों के मिलकर काम करने की ज़रूरत होती है। यदि हमने इन चीज़ों को स्कूलों, कॉलेजों या औपचारिक शिक्षकों से नहीं सीखा तो फिर हमने इन्हें कैसे सीखा, ये कहाँ से आई? जवाब है अचेतन समावेश से। अचेतन समावेश के बारे में एक और अद्भुत चीज़ यह है कि इसके जरिए सीखी गई कोई भी चीज़ हमारे दिमाग में लंबे समय तक कायम रहती है और ज़्यादातर मामलों में तो जीवन भर काम आती है। हम में से कई लोग निश्चित नज़रियों और व्यवहारों के साथ जी रहे हैं जिन्हें हम अनजाने में सीखा था, लेकिन हम उन्हें बदलने के लिए दशकों से जूझ रहे हैं। एक बार जब आप यह समझ लेते हैं तो आप उसे भी समझ लेंगे जो मैं आपको अगले कुछ पैराग्राफों में परिवेश और जीवन पर अपने मुख्य दर्शन के रूप में बताने जा रहा हूँ। अभिभावक के रूप में आपका काम मुख्यतः वैसा इंसान बनना है जैसा आप अपनी संतानों को बनाना चाहते हैं। जो भी जीवन मूल्य, नज़रिया या व्यवहार आप अपने बच्चों में देखना चाहते हैं, बस उसका प्रदर्शन शुरू कर दें। मेहरबानी करके इतना याद रखें कि आपके बच्चे वह नहीं करेंगे जो आप उनसे करने को कहेंगे, बल्कि वही करेंगे जो आप करते हैं। इसलिए आपकी पूरी जिम्मेदारी खुद का विकास करना और खुद को बेहतर बनाना है।
आपको अपने बच्चों के लिए रोल मॉडल बनने की ज़रूरत है। अब सवाल यह उठता है कि जब हम यह तथ्य जानते हैं कि हमें अपनी संतानों के लिए सही रोल मॉडल बनना चाहिए, तो फिर कई अभिभावक बच्चों को नसीहत क्यों देते रहते हैं और उन पर चिल्लाते क्यों रहते हैं। साथ ही वे शिकायत भी करते रहते हैं कि उनके बच्चे सुनते नहीं हैं। लेकिन मेरा सवाल यह है कि जब आपके बच्चे आपकी सुन ही नहीं रहे, तो फिर आप उन पर चिल्लाते क्यों जा रहे हैं। जवाब सरल है, क्योंकि चिल्लाना और दूसरों को नसीहत देना खुद को बेहतर बनाने से ज़्यादा आसान होता है। यकीन माने या नहीं माने, जब आप सचमुच खुद को बेहतर बनाने लगते हैं और बेहतर बन जाते हैं, तो उस दिन आप अपने बच्चों पर चिल्लाना और नसीहत देना छोड़ देंगे। और भी अद्भुत तथ्य है कि आपके बच्चे उसी दिन से आपको ज़्यादा अच्छी तरह सुनने और समझने लगेंगे। मेरा विश्वास करें और अगले कुछ दिनों तक इसे आजमा कर देखें, फ़र्क आप खुद ही महसूस करेंगे। एक बार जब आप इस अवधारणा को समझ लेते हैं, तो आप इस बात की कद्र करने लगेंगे कि डायरेक्ट सेलिंग किस तरह बेहतर अभिभावक बनने की आपकी मदद करती है। पहला, डायरेक्ट सेलिंग में सबसे महत्वपूर्ण संसाधन आप है। डायरेक्ट सेलिंग में सारे प्रशिक्षण और गतिविधियां केवल एक ही उद्देश्य से बनाई जाती है, जीवन के सभी पहलुओं में आपको लगातार बेहतर बनाने के लिए और आपको बेहतर इंसान बनाने के लिए। मैं व्यक्तिगत तौर पर हजारों लोगों को जानता हूं जिनका डायरेक्ट सेलिंग में आने के बाद कायाकल्प हो गया है। मैं भी उनमें से ही एक हूं। जब आपके बच्चे आपको अच्छे गुणों का प्रदर्शन करते हुए और लगातार खुद को बेहतर बनाते हुए देखते हैं, तो वे अपने आप सही चीज़ें सीखेंगे और यह बेहतर अभिभावक बनने के लिए सबसे पहली ज़रूरत है। दूसरा, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में एक बहुत अच्छी चीज़ वह जीवन बदलने वाली शिक्षा है जो आपको यहाँ मिलती है। डायरेक्ट सेलिंग के प्रशिक्षण कार्यक्रमों में इसकी आत्मा बसती है। जब आपके बच्चे इन कार्यक्रमों में जाएंगे, तो इससे उन्हें बहुत शक्ति मिलेगी। इससे उन्हें कम उम्र से ही जीतने और सही आचरण करने के सद्गुण मिल जाएंगे। कल्पना करें कि आपके बच्चे नेतृत्व, संवाद योग्यताएं, सार्वजनिक संभाषण, बिक्री, संबंध, उद्यमिता, लोक प्रबंधन पर प्रशिक्षण में हिस्सा ले रहे हैं, और वह भी उन लोगों से जो यह काम पहले ही कर चुके हैं। ये वे चीज़ें जिनके बारे में आप सोचते हैं कि काश आपके बचपन में आपको उनका पता होता। आपके बच्चे सही उम्र में यह सब सीख सकते हैं। कार्यक्रमों के दौरान वे असल ज़िंदगी के बहुत सारे सफल लोगों से मिलेंगे जिन्होंने खुद का कायाकल्प कर लिया है। नियमित रूप से इतने सारे सफल लोगों से संपर्क का परिणाम यह होगा कि उनका विश्वास, आशावाद, आत्मविश्वास, सपने और उत्साह बढ़ जाएगा। चूँकि आप इस पुस्तक में इतनी आगे तक जा चुके हैं, इसलिए मुझे यकीन है कि आप एक उत्कृष्ट अभिभावक बनेंगे और अविश्वसनीय संतानों की परवरिश करेंगे जो इस संसार को एक बेहतर जगह बनाएंगी। यदि आप ज़्यादा कर सकते हैं, ज़्यादा बन सकते हैं और व्यक्तिगत कायाकल्प की मिसाल बन सकते हैं, तो मैं सोचता हूँ कि यह वह सर्वश्रेष्ठ विरासत होगी जो आप अपनी संतानों के लिए, संसार के लिए छोड़ सकते हैं। खुद को लगातार बेहतर बनाने के मिशन पर रहें। खुद को बेहतर बनाने के बारे में इतना जुनून रखें कि कभी कभार जब आप खुद को और अपनी उपलब्धियों को देखें, तो आप खुद यह देखकर हैरान रह जाएं कि आप कितनी दूरी तक आ गए हैं। आपके पास के लोग हीरो की तलाश क्यों करें? आप उनके लिए हीरो क्यों नहीं बन सकते? हाँ, हीरो के बारे में बात करने और लोगों को हीरो बनने के लिए कहने के बजाय खुद हीरो बनने में ज़्यादा मेहनत लगती है। आप दैनिक सुधार के इस दर्शन को क्यों नहीं अपना सकते और ये जीवन मूल्य क्यों नहीं जी सकते जिनकी आप लोगों को नसीहत देती हैं? यदि आप सचमुच एक ऐसी विरासत बनाना चाहते हैं जिस पर आपको गर्व हो, तो मैं आपको चुनौती देता हूँ कि आप मेरा 3 कदमों का PLC टेस्ट दें। प्राइमरी लीगेसी क्रिएटर टेस्ट। कृपया इस टेस्ट को देने के लिए इन 3 सरल प्रश्नों के जवाब दें। पहला, वे 3 शब्द क्या हैं जो लोगों के मन में आने चाहिए जब वे आपके बारे में सोचते हैं? दूसरा, पूरी तरह ईमानदार रहें और खुद को तीसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण से देखें। अब जवाब दें कि जब वह व्यक्ति आपको इस समय देखता है, तो वह कौन से 3 शब्द सोचेगा। तीसरा है, यदि प्रश्न नंबर 2 के जवाब वाले शब्द वे नहीं हैं जो आप खुद के लिए प्रश्न क्रमांक 1 में सुनना चाहते हैं, तो कृपया इसी समय अपने जीवन की कार्य योजना बनाएं।
ताकि समय के साथ आप अपना जीवन इस तरह से बना लें कि जब भी लोग आपके बारे में सोचें तो वे वही शब्द कहें जो आपने प्रश्न क्रमांक 1 के जवाब में सोचे हैं। आप यह काम अपनी डायरी में कर सकते हैं आप इस टेस्ट को अगले पेज पर भी कर सकते हैं। जाहिर है डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय में नामांकन की व्यवस्था होती है, इसीलिए आप जो भी व्यवसाय विकसित करते हैं वह अपने आप विरासत के रूप में आपके बच्चों को हस्तांतरित हो जाएगा। लेकिन कल्पना करें कि यह व्यवसाय बनाते समय आपने जिन लोगों के जीवन को स्पर्श किया है वे आपके योगदान के लिए आपको हमेशा याद रखेंगे। आपका व्यक्तिगत कायाकल्प लोगों को उनके सर्वश्रेष्ठ स्वरूप में पहुंचने की प्रेरणा देगा और आप हमेशा इतने सारे लोगों के हृदय में रहेंगे। मैं इसे ही सच्ची विरासत कहता हूँ। आज का हमारा ऑडियो बुक का अध्याय समाप्त हुआ। जल्द ही मिलेंगे अगले अध्याय में। आपको हमारा ऑडियो बुक कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। सो थैंक यू सो मच।